2024 का दिसंबर जा रहा है। दिसंबर जाते जाते भगवान से प्रार्थना करना कि बाबा मेरे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी ये 2024 में यहीं रह जाए और जब मैं 2025 में आगे बढ़ूं तो स्वस्थ और आनंद के साथ आगे बढ़, मेरे सारे दुख 2024 में रह जाए। 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर, भगवान से निवेदन, भगवान को विनय कर कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट। कल हम कथा कर यहाँ से जा रहे थे, देवांगन जी के घर दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहाँ से? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और एक लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है जाओ, शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। लेकर आओ। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा। आप यहाँ से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी डल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ। पर हमारी आदत पड़ी है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर पहुंच गए, महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आते ही काहे को? हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में एक लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो, अपनी स्वयं को बदलने का प्रयास। गायत्री परिवार वाले कहते हैं महाराज जी, गायत्री परिवार वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, क्या सुधरेगा? हम बदलेंगे। पहले बदलना किसको पड़ेगा? अगर आपकी सामर्थ्यता है जो महापुराण की कथा कहती है, अगर आपकी लोग सुनते हैं, आपकी सामर्थ्यता है, लोग अगर आपकी सुनते हैं और आप में अगर बल है तो अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, देश को बदलने का प्रयास करो। देश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो, बदल नहीं पा रहे हो तो कहा कि फिर अपने प्रदेश को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का। प्रदेश को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो हमारा शास्त्र कहता है कि फिर अपने जिले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का। जिले को नहीं बदल पा रहे हो, जिले को अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो अपने वार्ड को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अपना वार्ड अगर अच्छा नहीं बन पा रहा है, बदल नहीं पा रहा है तो अपने मोहल्ले को अच्छा बनाने का प्रयास करो, उसे बदलने का प्रयास करो। मोहल्ला अच्छा नहीं बन पा रहा है तो अपने परिवार को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। अगर अपना परिवार अच्छा नहीं बन पा रहा है, तुम्हारी नहीं मानता है तो अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल। इस पूजन में शंकर नहीं है,
जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र ना माला ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना जरूरी है। महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है। तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है। उस पूजा का कोई मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो, तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो घर में। शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो, साधु का है, साधु का रखो होना। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आप 7 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप घर से बाहर जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाइए, शंकर का शिवलिंग आपके घर में है, एक चावल का दाना, चावल का दाना तो सबके पास रहता है, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाकर आप 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल कहीं पर भी जाओ, मना नहीं है, शंकर कभी श्राप नहीं देंगे, क्योंकि शंकर तुम्हारे घर में अगर हैं तो समझ लेना कि शिव तुम्हारे घर की भी और तुम बाहर कहीं पर भी रहो, तुम्हारी रक्षा शंकर करते, शिव रक्षा करते। शंकर की आराधना, शंकर की उपासना, शंकर की स्तुति, स्वयं काल भी यमराज भी अपने दूतों से कह देते हैं कि जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, यमराज कहते हैं उसको लाने से पहले शंकर की आज्ञा लेना, क्या मैं इसको लेकर जा सकता हूं? अगर शिव की आज्ञा नहीं है तो उसको छोड़ कर आओ, उसको छोड़ दो। शिवाज्ञा के बिना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपके गले में कोई कहता है क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या लड़के रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या बुजुर्ग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या नारियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं? शिव महापुराण स्पष्ट शब्द में कहती है, मां जगत जननी माता पार्वती भी रुद्राक्ष की माला धारण करती हैं, मां सती गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां उमा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती है, मां कात्यायनी अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं, मां कुष्मांडा अपने गले में रुद्राक्ष धारण करती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है
कन्याकुमारी में भी माँ कुमारी भी रुद्राक्ष धारण करती है, मतलब कुमारी कन्या भी रुद्राक्ष को पहन सकती है, स्त्री भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है, पुरुष भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, बेटे भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष हमको बल प्रदान करता है, शक्ति। सबके घर में शंकर का शिवलिंग होना चाहिए। कल हमें 25 तारीख को एक खुशी हुई। 25 तारीख को जब एक कोई क्रिश्चियन भाई ने एक पत्र उसका अपना खुद का नाम लिख कर दिया और उसमें उसने लिखा कि मैं और मेरी पत्नी, हमारा धर्म भले दूसरा हो पर हम दोनों हमारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग रखकर उसका जल चढ़ाकर हम पीते हैं। कार्यकर्ताओं के पास में उसका पत्र था महाराज जी। पत्र कमल देवांगन जी के पास में हमारे कमरे में रखा हुआ। आइए भक्तों, आज सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। यह चालीसा सुनने से होती है हर रोगों से मुक्ति, मिलती है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न हो। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, जाको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यत्र तंत्र में, सकल काज सीधे होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश ज्ञाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अख काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जन काज सवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निर्जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनय मैं माते तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यश अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात या बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माते तुलसी की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई, है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, भगवती माता की जय, सर्वदेवी